देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास होने जा रहा है। भारत के रेलवे स्टेशनों की सूरत बदलने के साथ साथ यात्रियों के लिए एक से बढ़कर एक सुविधाएं होंगी इसमें। वहीं इतना ही नहीं, वातावरण का खासा ख्याल भी रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 6 अगस्त 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। वहीं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीएम ने देश भर के विभिन्न प्रमुख रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए लोकार्पण और शिलान्यास किया है, जिसके बाद से देश के कई रेलवे स्टेशनों की सूरत बदली जाएगी। लेकिन अब इस बार का पुनर्विकास अब तक का सबसे बड़ा कायाकल्प होगा। ये 508 स्टेशन 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। इनके विकास में 24,470 करोड़ की लागत निर्धारित की गई है। वहीं पुनर्विकास में यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी, जिसमें कई चीज़ें शामिल हैं। वहीं स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों को सामान ढोकर ऊंची सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। ऐसे में पुनर्विकास परियोजना के तहत स्टेशनों पर लिफ्ट और एस्केलेटर लगाए जाएंगे। यह आपको बता दें, यात्रियों के लिए वेटिंग रूम की भी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही एग्जीक्यूटिव लाउंज और कॉन्कोर्स एरिया भी बनाया जाएगा। यही नहीं, फूड कोर्ट, शॉपिंग मॉल, कैफेटेरिया, प्ले एरिया की सुविधाएं भी होंगी इनमें। वहीं स्टेशन एंट्री पर हाईटेक स्कैनर के साथ यात्रियों की चेकिंग की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही कोच इंडिकेशन बोर्ड तथा दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं समेत आधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। साथ ही स्टेशन के पुनर्विकास परियोजना की कुल लागत 24,470 करोड़ रुपए होगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रेलवे लोगों के लिए परिवहन का पसंदीदा साधन हमेशा रहा है, इसलिए उन्होंने रेलवे स्टेशन महत्व को प्राथमिकता दी है। इस दृष्टिकोण से प्रेरित होकर 1309 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई थी। तो देखिए, अमृत भारत स्टेशन का शिलान्यास किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और आपको बता दें, देश भर में 508 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा पहले फेज में। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि इस योजना के तहत बिहार में 49 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा, जिसमें औरंगाबाद, सासाराम जैसे, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर जैसे स्टेशन शामिल हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हाजीपुर से हमारे सहयोगी गौतम जुड़ गए हैं। गौतम, देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी ने शिलान्यास कर दिया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और वहां पर ताज़ा अपडेट क्या है? क्योंकि मैं आपके साथ देख रहा हूं केंद्रीय मंत्री पूरे देश के लिए और आम जनता के लिए, खास के लिए नहीं, आम जनता के लिए विशेष दिया गया। पूरे देश में पहली बार 508 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास हुआ। और मैं समझता हूं कि इसमें करोड़ों लोगों को फायदा होगा। खासकर जो दिव्यांग हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनके लिए विशेष सुविधा रखा गया है। और एयरपोर्ट का जो नक्शा है, हवाई अड्डा का जो नक्शा है, उसी नक्शे के तर्ज पर 2 मंजिला मकान बनेगा और उसमें यात्रियों के लिए सब सुख सुविधा की व्यवस्था की जाएगी। ये आज का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इसके लिए मैं भारत सरकार के रेल मंत्री श्री अश्विनी बैस जी और भारत सरकार के बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से, हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूँ। खास करके आम लोगों के लिए जो बनाई गई सौगात तो बहुत दी जाती है, मगर खासकर प्रधानमंत्री ने कहा कि आम लोगों के लिए, वैसे लोग जो स्टेशन में बैठते हैं, वैसे लोग जो स्टेशन पर जाते हैं, तमाम लोगों की सुविधा जो है, इसका ध्यान केंद्र सरकार ने रखा। विपक्ष को लेकर भी मैं तो कह रहा हूँ कि दिव्यांग तक के लोगों को, जो दिव्यांग लोग हैं, उनकी व्यवस्था की गई है। जो हमारी वृद्धा माताएं हैं, उनकी व्यवस्था की गई है। जो वृद्ध हमारे चचा भाई हैं, उनकी व्यवस्था की गई है। मैं तो कह रहा हूँ पूरे देश में ये पहली बार इस ढंग की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लागू किया गया। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को दिल से, आत्मा से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सवाल और है सर, देश में वैसे कई काम जो हो रहे हैं, रेलवे से जुड़े हो या इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हो, जो 70 सालों में नहीं हुआ, प्रधानमंत्री ने बातों का देश की जनता की सर क्या कुछ। मैंने अभी अपने भाषण में कहा
कि एनडीए गठबंधन सरकार बने हुए तकरीबन 10 वर्ष पूरा नहीं हुआ, 9 वर्ष पूरा हो गया, 10वां वर्ष में है। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश का शोषित, गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अकलियत, दलित सबों के हित की बात उन्होंने की। और जब हमारे बड़े साहब जीवित थे, बड़े भाई साहब जीवित थे और खाद्य मंत्री थे, तो उन्होंने नारा दिया था कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश में 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है और फ्री अनाज 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया जा रहा है, किसी व्यक्ति को मरने नहीं दिया जा रहा। दूसरी सबसे बड़ी बात हुई है कि जो हमारे गरीब भाई हैं वो दवाई के अभाव में, पैसा के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाया करती थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, भारत का संविधान कहता है कि देश में मौलिक अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं किसी को दवाई के अभाव में मरने नहीं दूँ। और उन्होंने अपने कोष से 5 लाख रुपया की स्वीकृति दी। आज लाखों परिवार, आपका सत्य करोड़ों परिवार इस योजना से फायदा उठाया और काफ़ी संख्या में लोग मृत्यु के मौत से निकल गए। तीसरी बात उन्होंने की उज्ज्वला योजना। गांव घर में देखते होते थे कि हमारी माताएं बहनें जो खाना बनाती थी कोयला पर, लकड़ी पर, गोईठा पर, उसका आँख खराब हो जाता था, गैस की बीमारी से परेशान होता था। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के तहत माताओं को सुविधाएं दी। उसी तरह से आप देखिएगा प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों, 12 करोड़ लोग, जहाँ तक मुझको याद है कि 12 करोड़ लोगों को मुफ्त में आवास की व्यवस्था की गई, 12 करोड़ पेयजल की व्यवस्था की गई, तकरीबन 12 करोड़ सुलभ शौचालय बनाया गया और देश में रोड और बिजली का